राधे राधे। राधे राधे राधे। राधे राधे। इस समय आपके यहाँ क्या टाइम हुआ है सिंगापुर में? 6:30। 6:30 शाम का। जी। हम्म। अच्छा अच्छा। 2.5 घंटा आगे है। ठीक है ठीक है, 2.5 घंटा आगे, ठीक है। अच्छा, मैं 11 तारीख को दिसंबर में इसी महीने जी। बम्बई जा रहा हूँ। ठीक है, कोई तो बात। बम्बई में भी रिकॉर्ड या सुन सकता हूँ मैं? हाँ हाँ भाई, कहीं अच्छा भी सुन लीजिए। अच्छा। अच्छा भविष्य में मेरी बिटिया बम्बई में है, हाँ हाँ, नीना। मुझे मालूम है। हाँ, अगर वो भविष्य में आपके से कांटेक्ट करना चाहे या आपकी बात को सुनना चाहे तो वो उसके लिए वही ये क्लिक है। तो ये क्लिप कौन भेजेगा? हम नहीं, आपके फॉरवर्ड? पास है ना, वही उसी को वो अपने कंप्यूटर पे ट्रांसफर कर लेगी। अच्छा अच्छा अच्छा, ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, वो अपने उस पर, मोबाइल पर या कंप्यूटर पर, जी जी जी। वो उसी क्लिक से वो ज्वाइन कर लेगी। तो मुझे भेजना पड़ेगा क्लिक करके? हाँ, अगर आप बॉम्बे जा ही रहे हैं, हाँ हाँ। दे दीजिए, नहीं तो आप मुझे बता दीजिए, मैं बता उनके यहाँ भिजवा दूंगा। नहीं, ट्रांसफर करना है तो फॉरवर्ड करना है तो मैं इसी से क्लिक करता हूँ, तो आप पहुंच फॉरवर्ड जाएगी। कर दीजिए बस, फिर ठीक है भिजवा। ठीक। ठीक है ठीक। ठीक है। और इस और महीने के आखिर तक ही आऊंगा तो वहीं कोई पर बात सुनता नहीं, रहूंगा। हाँ हाँ, आराम से सुनिए। किताब भी और रामायण भी दोनों। ठीक। हाँ जी। राधे शनु। राधे साहब। राधे राधे। राधे राधे। शनु भाई। हाँ जी। राधे राधे साहब। राधे राधे, क्या बात है, वजन बहुत बढ़ रहा है तुम्हारा। नहीं, वजन नहीं, वो पास की पिक्चर से हो रहा है। वजन तो उससे नहीं है, जैसे थे वैसे ही है। चेहरा तुम्हारा भारीपन दिखाई दे रहा है, चेहरा बॉडी। वो बहुत पास में आ जाता है ना। अच्छा 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 अच्छा। और स्वास्थ्य स्वास्थ्य ठीक है? हाँ, सब ठीक है साहब, सब चल रहा है। अच्छा। चलो बहुत हाँ बढ़िया, बहुत अच्छे। चलो, बहुत दिन, सालों के बाद दर्शन हो रहे हैं आपके। हाँ। हाँ। चलो ठीक है। हाँ। हम्म। रम्मी भाई का नहीं आया अभी कैमरा? नहीं, आ तो रहा है। हाँ, अब आ गया, अब आ गया। अरे,
अभी टाइम नहीं हुआ शायद। हाँ अभी हुआ है, 2 मिनट ऊपर हुए हैं। हम्म। या पानी पिला दे हमें भी। अब जाने से पहले लड़का तो अब आएगा नहीं, हमारी चाय बना के दे जाओ या फिर तुम चले जाओ। एक कप चाय बना जाओ जाओ। अभी कनेक्ट नहीं हुआ। नहीं वो लोग आ नहीं रहे हैं अभी। 1 मिनट और वेट करते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। जी जी। राधे सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। बार बार वर मांगू हरषि देउ श्री रंग, पद सरोज अन पायनी भगति सदा सतसंग। जय श्री राम। श्री राम, जय श्री राम। रामचरित मानस का ये लंका कांड का ये पाठ बीच में काफी अंतराल के बाद आज प्रारंभ हो रहा है। तो यहाँ देखिए पेज 801, सॉरी 809, दोहा संख्या 104। यहाँ पर हमने विराम लिया था। अहह नाथ रघुनाथ सम, कृपा सिंधु नहीं आन, जोगी ब्रंद दुर्लभ गति, तो ही दीन भगवान। रावण की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी मंदोदरी वहां रणभूमि में ही आ गई है और उसके शव को इस तरीके से आधा कटा हुआ धड़ और आधा कटा हुआ शरीर देखकर वो बहुत दुखी हो रही है, पर साथ ही साथ भगवान की कृपा भगवान की करुणा की भी स्तुति कर रही है कि जिसके साथ आपने जीवन भर शत्रुता का व्यवहार रखा, उन्हीं भगवान ने आपको फिर भी करुणा करके अपना धाम दे दिया। वही बात इस दोहे में कही गई है। हे नाथ, श्री रघुनाथ जी के समान कृपा का समुद्र दूसरा कोई नहीं है।
जिन भगवान ने तुमको वो गति दी जो योगी समाज को भी दुर्लभ है। मंदोदरी वचन सुनि काना, सुर मुन सिद्ध सबहि सुख माना। अज महेश नारद सनकादि, जे मुनिवर परमारथवादी। मंदोदरी के वचन कानों से सुनकर देवता, मुनि और सिद्ध सभी ने सुख माना। क्यों सुख माना? उन्हें ये तो अच्छा लगा कि रावण ने कभी राम जी को मान्यता नहीं दी, लेकिन मंदोदरी ये समझ रही है कि ये परब्रह्म भगवान हैं और इन्होंने करुणा करके तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे द्वारा उनके प्रति पूरे जीवन भर बढ़ती हुई शत्रुता का ध्यान न करके भी तुम्हें परम गति प्रदान कर दी। ये बात मंदोदरी समझ रही है और उसका गान कर रही है। इस बात को सुनकर, मंदोदरी के स्वभाव को देखकर सभी ने, देवता, मुनि और सिद्ध, सभी को बहुत अच्छा लगा, सभी ने सुख माना। अज महेश नारद सनकादि, जे मुनिवर परमार्थवादी। ब्रह्मा जी, आज ब्रह्मा, महेश शिव जी, नारद और सनकादि आदि ऋषि तथा और भी जो परमार्थवादी, परमात्मा के तत्व को जानने और कहने वाले। देखिए, परमार्थ शब्द का अगर संधि विच्छेद करें तो होगा परम धन अर्थ, परम प्लस अर्थ। तो परमार्थ का अर्थ हो गया जो व्यक्ति परम को चाहता है। जैसे विद्यार्थी का अर्थ क्या है? विद्या को चाहने वाला। धनार्थी का अर्थ क्या है? धन को चाहने वाला। इसी तरह से परमार्थी का अर्थ क्या है? कि परमार्थ को, परम को चाहने वाला। परम कौन है? वही भगवान। तो वही कह रहे हैं यहाँ कि महेश, ब्रह्मा, महेश, नारद अधिकारी, नारद आदि जितने भी परमात्मा के तत्व को जानने और कहने वाले श्रेष्ठ मुनि थे, उनकी क्या दशा हुई? भरी लोचन रघुपति निहारी, प्रेम मगन सब भय सुखारी। रुदन करत देखी सब नारी, गयऊ विभीषण मन दुख भारी। तो वे सभी देवता, नारद इत्यादि मुनि, वे सब हरि लोचन रघुपति निहारी, भगवान को नेत्र भरकर निरख कर प्रेम मग्न हो गए और अत्यंत सुखी हुए। प्रेम मगन भय सभी सुखारी। उधर रुदन करत देखी सब नारी, गयऊ विभीषण मन दुख भारी। सब स्त्रियों को रोती हुई देखकर विभीषण जी के मन में बड़ा दुख हुआ और वे उनके पास गए। बंधु दशा बिलो के दुख कीना, तब प्रभु अनुज ही आय सुदीना। लक्ष्मण ते बहुविध समझायो, बहुर विभीषण प्रभु पहि आयो। उन्होंने भाई की दशा देखकर दुख किया, विभीषण ने। तब प्रभु श्री राम जी ने छोटे भाई यानी लक्ष्मण जी को आज्ञा दी कि जाकर विभीषण को धैर्य बंधाओ। लक्ष्मण जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया। तब विभीषण वहां से उठकर, शोक मग्न हो रहे थे किंतु वो वहां से लौटकर भगवान के पास आ गए। कृपा दृष्टि प्रभु ताहि बिलो का, करहु क्रिया परिहरि सब शोका। कीन क्रिया प्रभु आय सुमानी, विधिवत देश काल जिय जानी। भगवान ने आज्ञा दी कि अब तुम शोक मत करो और इस समय इनके शरीर का जो क्रिया होने वाली है वो सब क्रिया करो। करहु क्रिया परिहरि सब शोक। कीन क्रिया प्रभु आय सुमानी। अंत्येष्टि क्रिया करने के लिए आज्ञा दी भगवान ने। तो प्रभु की आज्ञा मानकर और देश और काल विचार करके विभीषण जी ने विधि पूर्वक सब
अंत्येष्टि क्रिया की। मंदोदरी आदि सब देई तिलांजलिताय, भवन गई रघुपति गुण गण बरनत मन माय। उसकी अंत्येष्टि की क्रिया हो जाने के बाद, शवदाह हो जाने के बाद, मंदोदरी आदि सब स्त्रियां रावण को तिलांजलि देकर मन में श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का वर्णन करती हुई महल को चली गई। क्योंकि ये सब कहाँ हो रहा था, मंदोदरी कहाँ आ गई थी, युद्ध भूमि में ही आ गई थी महल से निकलकर, क्योंकि उसका शव वहीं युद्ध भूमि में पड़ा हुआ था और वो इतना विशालकाय और इतना भारी था कि उसको वहां से उठाकर ले जाना संभव भी नहीं था। इसलिए वो सब स्त्रियां भी वहीं आ गई और राम जी के आदेश के अनुसार उन्होंने उनकी अंत्येष्टि क्रिया भी विभीषण जी ने वहीं कर दी। देखिए, विभीषण के द्वारा यानी भाई के द्वारा अंत्येष्टि क्रिया करने का तात्पर्य क्या है कि अब उसका अपना कोई पुत्र या पौत्र जीवित नहीं बचा था। जब पुत्र या पौत्र नहीं बचेगा तभी भाई को अंत्येष्टि क्रिया करने का अवसर मिलता है। तो इतना अधिक उसके कुल में वो उसके पापों के कारण फल मिला कि उसके घर में कोई भी पुत्र पौत्र इत्यादि नहीं रहे। आई विभीषण पुनि सिर नायो, कृपा सिंधु तब अनुज बुलायो। तुम कपीस अंगद नल नीला, जामवंत मारुति नय शीला। सब मिली जाहु विभीषण साथा, सारे तिलक कहे रघुनाथा। पिता वचन में नगर न आवऊं, आप सरिस कभी अनुज पठावऊं। अब भगवान ने किन किन को बुलाया, छोटे भाई लक्ष्मण जी को बुलाया। रघुनाथ जी ने कहा कि तुम वानरराज सुग्रीव, अंगद, नल, नील, जामवंत जी और मारुति यानी हनुमान जी, सब नीति निपुण लोग मिलकर विभीषण जी के साथ जाओ और वहां जाकर उनको सिंहासन पर बिठाकर उनका तिलक कर दो। पिताजी के वचनों के कारण मैं नगर में नहीं आ सकता, पर अपने ही समान वानर और छोटे भाई को भेज। अब यहां भी शब्द का ध्यान दीजिए, अपने ही समान वानरों को भी, रीछों को भी वो अपने ही समान कह रहे हैं कि अपने ही समान इनको और अपने छोटे भाई को भेजता हूं। इतना उन वानरों से भगवान ने अपना प्रेम संबंध स्थापित कर दिया। तुरंत चले कपि सुन प्रभु बचना, कीनी जाई तिलक की रचना। सादर सिंहासन बैठारी, तिलक सारी अस्तुत अनुसारी। प्रभु के वचन सुनकर ये सब वानर जिनका नाम लिया गया था, हनुमान जी, अंगद, नल, नील, सुग्रीव, तुरंत चले और उन्होंने जाकर राज तिलक की सारी व्यवस्था की। आदर के साथ विभीषण को सिंहासन पर बैठाकर राज तिलक किया और राजा के रूप में उनकी स्तुति की। चोरी पान सब ही सिर नाये, सहित विभीषण प्रभु पही आए। तब रघुवीर बोल कपिलीने, कही प्रिय वचन सुखी सब कीने। सभी ने हाथ जोड़कर उनको सिर नवाया। जब उनको राज सिंहासन पर गद्दी पर बिठाकर राज तिलक कर दिया तो उन सभी को सिर नवाया। तदनंतर विभीषण जी सहित सब प्रभु के पास आए। तब रघुवीर बोली कपिलीने, कही प्रिय वचन सुखी सब सीने। तब श्री रघुवीर ने वानरों को बुला लिया और प्रिय वचन कहकर सबको सुखी किया। किए सुखी कहे बानी, सुधा बल तुम्हारे रिपु भयो। पायो विभीषण राज तिहु, पुर जसु तुम्हारो नित नयो। मोहे सहित शुभ कीरति तुम्हारी, परम प्रीति जो गाई है।
संसार सिंधु अपार पार प्रयास बिनु नर पाई है। भगवान ने अमृत के समान ये वाणी कहकर सबको सुखी किया कि तुम्हारे ही बल से ये प्रबल शत्रु मारा गया। किसके बल से? सब वानरों के, रीछों के और सुग्रीव के। तुम्हारे सबके बल से ही शत्रु मारा गया और विभीषण ने राज्य पाया। क्योंकि मैंने तो विभीषण को आते ही आओ लंकेश कहकर उसका स्वागत करा था और उसको लंका के राज्य का राजा बना देने का वही भविष्यवाणी कर दी थी। तो इस युद्ध में आप सब वानरों की सहायता से ही मेरा ये प्रण सफल हो पाया। इसके कारण तिहिपुर जसु तुम्हारो नित्य नयो, इसके कारण तुम्हारा यश तीनों लोकों में नित्य नया बना रहेगा। वानरों का यश नित्य बना रहेगा। मोहि सहित शुभ कीरति तुम्हारी परम प्रीति जो गाई है। संसार सिंधु अपार पाप प्रयास बिनु नर पाई हैं। जो लोग मेरे सहित यानी मेरी कीर्ति भी गाएंगे और तुम्हारी शुभ कीर्ति को भी गाएंगे, वो परम प्रेम के साथ गाएंगे, वे बिना ही परिश्रम इस अपार संसार सागर को पार कर जाएंगे। यानी भगवान की का यश और इन वानरों का यश जो व्यक्ति प्रेम पूर्वक गाएगा, वो इस संसार सागर को पार कर जाए। प्रभु के वचन श्रवण सुनी नहीं अगाह कपिपुंज। बार बार सिर नावहीं गहे सकल पद कुंज। प्रभु के वचन कानों से सुनकर वानर समूह तृप्त नहीं होते। वे सब बार बार सिर नवाते हैं और चरण कमलों को पकड़ते। पुनि प्रभु बोलिल यऊ हनुमाना, लंका जाऊ कहू भगवाना। समाचार जान की सुनावहू, तासि कुशल ले तुम चले आवहू। फिर प्रभु ने हनुमान जी को बुलाया और उनसे कहा कि तुम लंका जाओ, जानकी जी की खबर लो और उनको सब समाचार सुनाओ और फिर उनकी कुशल क्षेम लेकर मेरे पास वापस आओ। तब हनुमंत नगर महु आए, सुनी निसचरी निशाचर धाये। बहु प्रकार तिन पूजा कीनी, जनक सुता दिखाई पुनि दीनी। तब हनुमान जी ने नगर में आए, हनुमान जी नगर में आए। ये सुनकर राक्षस राक्षसी उनके सत्कार के लिए दौड़े। अब देखिए, राज पलटते ही क्या हो गया, वो राक्षस राक्षसी जो पहले कहते थे कि हम तो वानरों को भक्षण करने वाले हैं, अब वो उनका सत्कार कर रहे हैं, उनके सत्कार के लिए दौड़े। उन्होंने बहुत प्रकार से हनुमान जी की पूजा की और श्री जानकी जी को दिखा दिया। यानी वहां कहाँ थी इस समय, ये सब बता दिया। दूर हिते प्रणाम कपि कीना, रघुपति दीत दूत जानकी चीन्हा। कहूँ तात प्रभु कृपा निकेता, कुशल अनुज कपि सेन समेता। हनुमान जी ने सीता जी को दूर से ही प्रणाम किया। जानकी जी ने पहचान लिया कि ये वही श्री रघुनाथ जी का दूत है जो मुझे वहां अशोक वाटिका में मिला था। और सीता जी ने पूछा, हे तात बताओ, कृपा के धाम मेरे प्रभु छोटे भाइयों वानरों की सेना सहित कुशल से तो हैं। सब विधि कुशल कौशलाधीसा, मातु समर जीत्यो 10 सीसा। अब चल राज विभीषण पायो, सुनि कपि वचन हर्ष उर छायो। हनुमान जी ने कहा, हे माता, कौशल पति श्री राम जी सब प्रकार से कुशल हैं
उन्होंने संग्राम में 10 सिर वाले रावण को जीत लिया है और विभीषण ने अचल राज्य प्राप्त किया। हनुमान जी के वचन सुनकर सीता जी के हृदय में हर्ष छा गया। अति हर्ष मन तन पुलक, लोचन लोचन सजल कह पुनि पुनि रमा। का देऊं तो हित लोक मही, कपि किमपि नहीं बानी समा। सुनु मात मैं पायो अखिल जग राज, आज न संशयम। रणजीत रिपुदल बंधु जुत पश्यामि राम नामयम। श्री जानकी जी के हृदय में अत्यंत हर्ष हुआ। उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों में आनंदाश्रुओं का जल छा गया। वे बार बार कहती हैं, हे हनुमान, मैं तुझे क्या दूं? इस समाचार के समान तीनों लोकों में अब और कुछ भी नहीं है। हनुमान जी ने कहा, हे माता सुनिए, मैंने आज निस्संदेह सारे जगत का राज पा लिया। जो मैं रण में शत्रु सेना को जीतकर भाई सहित निर्विकार श्री राम जी को देख रहा हूं। सुन सुत सदगुण सकल, तब हृदय बसऊं हनुमन। सानुकूल कौशलपति रहूं समेत अनंत। तब सीता जी ने उन्हें वरदान दिया, हे पुत्र सुन, समस्त सदगुण तेरे हृदय में बसे और हे हनुमान, शेष यानी लक्ष्मण जी सहित कौशलपति प्रभु सदा तुझ पर प्रसन्न रहें। ये वरदान उन्हें दिया। अब सोई जतन करहूं तुम ताता, देखो नयन श्याम मृदु गाता। तब हनुमान राम पहि जाई, जनक सुता के कुशल सुनाई। हे तात, अब तुम वही उपाय करो जिससे मैं इन नेत्रों से प्रभु के कोमल श्याम शरीर के दर्शन करूं। तब श्री रामचंद्र जी के पास जाकर हनुमान जी ने जानकी का कुशल समाचार सुनाया। सुनि संदेश भानुकुल भूषण, बोल लिए जुबराज विभीषण। मारुत सुत के संग सिधावऊ, सादर जनक सुत ही ने आवऊ। सूर्यकुल भूषण श्री राम जी ने संदेश सुनाकर युवराज अंगद विभीषण को बुला लिया और कहा, पवन पुत्र हनुमान के साथ जाओ और जानकी को आदर के साथ ले आओ। तुरत ही सकल गए जहि सीता, से वही सब निश्चरी विनीता। तेग विभीषण तुन्हें सिखायो, तिन बहुविध मज्जन करवायो। वे सब तुरंत ही वहां गए जहां सीता जी थी। जितनी भी राक्षसियां वहां थी वे नम्रता पूर्वक उनकी सेवा कर रही थी। विभीषण जी ने शीघ्र ही उन लोगों को समझा दिया। उन्होंने बहुत प्रकार से सीता जी को स्नान कराया, बहु प्रकार भूषण पहराए, सिविका रुचिर साज पुन ल्याए। तापर हर्ष चढ़ी वह देही, सुमिर राम सुख धाम कनेही। बहुत प्रकार के गहने पहनाए और फिर वे एक सुंदर पालकी सजाकर ले आए। सीता जी प्रसन्न होकर सुख के धाम प्रियतम श्री राम जी का स्मरण करके उस पर हर्ष के साथ चढ़े पालकी के ऊपर। वेत पानी रक्षक चहु पासा, चले सकल मन परम हुलासा। देखन भालु कीस सब आए, रक्षक को पिनिवारन धाये। चारों ओर हाथों में छड़ी लिए रक्षक चले। सबके मनों में परम उल्लास है। रीछ वानर सब दर्शन करने के लिए आए। तब रक्षक क्रोध करके उनको रोकने दौड़े। कह रघुवीर कहा मम मानहु, सीत ही सखा पया दे आनहु। देखहु कप जननी की नाई, बेहसी कहा रघुनाथ गुहाई। श्री रघुवीर ने कहा, हे मित्र, मेरा कहना मानो और सीता जी को पैदल ले आओ।
क्यों ले आओ? जिससे वानर उनको माता की तरह देखें, उनके दर्शन कर सकें, क्योंकि वो चारों तरफ उनके दर्शन के लिए एकत्रित हैं और रक्षक उन सब लोगों को दौड़ा रहे हैं, भगा रहे हैं, उनको रोकने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसलिए आप उन्हें पैदल पैदल ले आओ। गोसाई श्री राम जी ने ऐसा हंसकर कहा। सुनि प्रभु वचन भालु कपि हर्षे, नभते सुरन सुमन बहु बरसे, सीता प्रथम अनल महु राखी, प्रगट की नहीं चह अंतर साखी। प्रभु के वचन सुनकर रीछ वानर हर्षित हो गए कि भाई अब सीता जी के साक्षात दर्शन करने को मिलेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए, जब भगवान राम का रीछ और वानरों से संपर्क हुआ, उस समय तक सीता जी वहां नहीं थी। उनमें से किसी भी रीछ वानर ने सीता जी के दर्शन नहीं किए। जितना युद्ध हो गया वो सब हो गया, लेकिन उस दिन तक भी, आज तक भी उन्होंने सीता जी के दर्शन नहीं किए हैं। इसलिए जब जैसे ही उन्हें पता लगा कि भगवान ने ये आदेश दे दिया है कि उन्हें पैदल ले आया जाए और सब लोग उनके दर्शन कर सकें, तो उन्हें सबको बड़ा हर्ष हुआ। ये बात यहाँ कही जा रही है। प्रभु के वचन सुनकर रीछ वानर हर्षित हो गए। आकाश से देवताओं ने बहुत से फूल बरसाए। सीता प्रथम अनल महु राखी, प्रगट कीन चह अंतर साखी। अब देखिए, याद करिए कि वो सीता जी को भगवान राम ने अग्निदेव के संरक्षण में दे दिया था और उनकी जगह एक उनकी प्रतिमा कह लीजिए या उनकी प्रतिबिंब रूप की एक दूसरी सीता यहाँ सब ये लीला कर रही थी। क्योंकि सीता जी को रावण के द्वारा स्पर्श करने का प्रश्न ही नहीं था, और यदि वास्तविक सीता को रावण स्पर्श करता तो उनके तेज के प्रभाव से उसी समय भस्म हो जाता, सारी लीला ही समाप्त हो जाती। इसलिए उस लीला को पूरे अंत तक पहुंचाने के लिए भगवान ने सीता जी को तो अग्निदेव के संरक्षण में कर दिया था, और उसके बाद जो भी कुछ लीलाएं हुई, सीता हरण इत्यादि, वो सब सीता जी की एक परछाई के रूप में एक दूसरी सीता के साथ द्वारा वो सब कार्य हो रहे थे। तो इसलिए वो क्या हुआ कि वे असली सीता जी को अब भीतर के साक्षी भगवान उनको प्रकट करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने यहाँ बुला लिया। तेह कारण करना निधि, कहे कछुक दुर्बाद, सुनत जातु धानी सब, लागी करें विषाद। अब सीता जी की परीक्षा लेने, अग्नि परीक्षा करने के लिए कोई कारण तो ढूंढना पड़ेगा ना। ऐसे सीधे सीधे कैसे कह दें कि इनको परीक्षा में वहां रख दो, अग्नि की परीक्षा कराओ। इसलिए इस कारण से भगवान ने लीला के तो लिए कुछ कड़े वचन, दुर्वाद, बुरे वचन सीता जी के प्रति कहे। देखिए, हर जगह तुलसीदास जी बड़ी मर्यादा रखते हैं। यही शब्द पहले भी आए हैं, कहे कछुक दुर्वाद। किसने कहे थे? सीता जी ने। जब लक्ष्मण जी को चाहती थी कि वो तुम चले जाओ, भगवान राम कष्ट में मालूम हो रहे हैं, वो आवाज लगा रहे हैं, जब वो गए हुए थे उस मारीच को जो स्वर्णमर्ग बन के आया था, और लक्ष्मण जी उनकी रक्षा करने के निमित्त से वहां जाना नहीं चाहते थे, तब सीता जी ने बहुत कुछ लक्ष्मण के विरोध में कहा था। वो शब्द वाल्मीकि रामायण में लिखे गए हैं, लेकिन वो शब्द ऐसे हैं जिन्हें मैं पढ़ नहीं सकता, सुना नहीं सकता, गोस्वामी जी भी नहीं सुना सकते थे। इसलिए वहां भी उन्होंने यही कह दिया था कि सीता जी ने लक्ष्मण से कुछ दुर्बाद कहे, यही शब्द। और उसके बाद लक्ष्मण जी दुखी होकर वहां से चले गए थे, और सीता जी की रक्षा के लिए वन के पक्षियों को, पशुओं को, वृक्षों को कह गए। वहां
ये नहीं लिखा गया है कि वो कोई सीता की रक्षा के लिए कोई रेखा खींच गए थे। लक्ष्मण रेखा के बारे में ना वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है, ना रामचरितमानस में लिखा हुआ है, ना अध्यात्म रामायण में लिखा हुआ। तो ये लक्ष्मण रेखा कहाँ से आ गई, इसका कुछ किंवदंतियों से ही भरोसा हो सकता है, लेकिन वास्तव में कोई प्रामाणिक बात नहीं है, क्योंकि इन तीनों रामायणों में, वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस और अध्यात्म रामायण में, इस बात का कहीं कोई जिक्र नहीं है कि लक्ष्मण जी एक रेखा खींच गए थे और सीता जी से कह गए थे कि तुम इस रेखा के बाहर मत जाना। पर इस रेखा के बारे में गोस्वामी जी की रामचरितमानस में रेफरेंस, संदर्भ जरूर आया है। और वो कहाँ पर आया है? जब मंदोदरी रावण की पत्नी हनुमान अपने पति रावण को बताती है, सुझाती है, उसको राय दे रही है कि आप भगवान राम से वैर क्यों बांध रहे हो, उनकी शत्रुता छोड़ दो, तुम उनको कुछ नहीं कर पाओगे। और तब वो उन्हें बड़ी खरी खरी सुनाती है, मंदोदरी पत्नी, कि तुमसे क्या हुआ, तुम बड़े भारी अपने को बलवान समझते हो, उनके छोटे भाई के द्वारा खींची हुई एक रेखा को तो तुम पार नहीं कर पाए, उनके द्वारा भेजा हुआ एक बंदर तुम्हारी सारी लंका जला गया, तुम कुछ नहीं कर पाए, और अभी भी तुम कह रहे हो कि मैं उसे अपने बल पर उससे युद्ध करूंगा और मैं उससे विजय प्राप्त कर लूंगा। तो उस जगह पर जाकर ये संदर्भ आता है कि मंदोदरी ने कहा कि लक्ष्मण जी के द्वारा खींची हुई रेखा को तुम पार नहीं कर पाए। इसका अर्थ ये है कि गोस्वामी जी ने जब रामचरितमानस लिखा, उस समय तक ये बात प्रचलित हो चुकी थी जनमानस में कि लक्ष्मण जी उस कुटिया के सामने कोई रेखा खींच गए थे, लेकिन उसका कोई प्रामाणिक रेफरेंस ना वाल्मीकि रामायण में है, ना अध्यात्म रामायण में है, ना रामचरितमानस में। चलिए, तो अब इसलिए आगे बढ़ते हैं कि कहे कछुक दुर्बाद। यहाँ क्या कहा है सीता जी के लिए वाल्मीकि रामायण में, जिसको दुर्बाद कह के गोस्वामी जी ने समाप्त कर दिया, मर्यादा रख ली। वो शब्द भी ऐसे ही हैं कि नहीं कहे जा सकते, नहीं पढ़ के सुनाए जा सकते। उन्होंने कहा कि मैंने, देखो, ये युद्ध तुम्हारी रक्षा के लिए या तुम्हें वापस लाने के लिए नहीं किया है। रावण के साथ युद्ध मैंने तुम्हें वापस लौटाने के लिए नहीं किया था। ये युद्ध मैंने अपनी वीरता का, सारे समाज को अपनी वीरता दिखाने के लिए, अपनी वीरता का, अपने साहस का प्रदर्शन करने के लिए ये युद्ध किया था। और मैं तुम्हें स्वतंत्रता देता हूं कि तुम चाहे विभीषण से शादी कर लो, चाहे जिस भी और राक्षस को तुम पसंद करो, वानरों में से भी किसी को पसंद करो, तुम उसके साथ शादी कर सकते। सोचिए कितना दुख, कितना संताप हुआ होगा उस नारी को, जो एक एक क्षण रोती रही कि किस तरीके से भगवान राम के दर्शन मुझे हो जाएं। और उनसे भगवान राम कह रहे हैं कि तुम काहे जिससे शादी कर लो, मैंने तुम्हें वापस लाने के लिए युद्ध नहीं किया था। तो ये बातें हमारे मन में, हम सब लोग जो भगवान राम और सीता को माता और प्रभु के रूप में मानते हैं, उनके मन से नहीं उतरती, हमारी श्रद्धा विचलित हो जाती है। इसलिए गोस्वामी जी ने भी बहुत उचित किया, वो शब्द यहाँ लिखे ही नहीं, कछु दुर्बात, बात समाप्त, कुछ कहे कड़े शब्द। पर उन शब्दों को कहे बिना सीता जी से अग्नि परीक्षा लेने के लिए कहने का भी तो कोई बहाना नहीं बनता था ना। इसलिए इतना सब कह के उन्होंने कह दिया कि तुम्हारी अग्नि परीक्षा तो होनी चाहिए, कि भाई तुम इतने दिन, लगभग लगभग 1.5 साल तुम रावण के उसमें रही हो, बंधन में, तो इसलिए तुम्हारी परीक्षा तो होनी चाहिए।
तब वो अग्नि जलाई गई, अभी आगे आ जाएगा। तो इस बहाने से वो अग्नि परीक्षा हुई, क्योंकि ऐसा न करके वो अग्निदेव असली सीता को वापस कैसे करते, और ये सीता उस अग्नि में भस्म कैसे होती। इसलिए अग्नि परीक्षा इस लीला के कारण आवश्यक थी, जो तुलसीदास जी ने जिस प्रकार से इस लीला को रखा। वाल्मीकि रामायण की कथा नहीं कह रहा हूं मैं, यहाँ इसकी बात है। रामचरितमानस में भी इसीलिए अग्नि परीक्षा की गई कि इस बहाने से अग्निदेव आएंगे, वास्तविक सीता को वापस कर जाएंगे, और ये जो प्रतिबिंबित सीता है इसको वहां अग्नि में वो भस्म हो जाएगी। इसलिए अब आगे पढ़िए। सुनत जातु धानी सब लागी करे विषाद। जब उन्होंने इस तरह के दुर्वाद किए तो देखिए राक्षसियां तक भी विषाद करने लगी। हमारी आपकी बात तो छोड़ दी, इस तरह के कटु वचन भगवान सीता जी से कह रहे हैं। और राक्षसियों ने तो देखा था कि किस प्रकार से सीता हर समय पूरे 1.5 साल रावण के प्रयत्नों को नकारती रही, उससे दूर रही, स्पर्श नहीं करने दिया अपने शरीर को। और उनसे ये कह रहे हैं कि तुम जिससे चाहो विवाह कर लो। राक्षसियां भी दुखी हो रही। प्रभु के वचन शीश धरी सीता, बोली मन क्रम वचन पुनीता। लक्ष्मण हो धर्म के नेगी, पावक प्रगट करहूं तुम बेगी। प्रभु के वचनों को सिर चढ़ाकर मन वचन और कर्म से पवित्र श्री सीता जी बोली, हे लक्ष्मण, तुम मेरे धर्म के सहायक बनो और तुरंत आग तैयार करो, अग्नि प्रज्वलित करो। सुनी लक्ष्मण सीता के बानी, विरह विवेक धर्म नीति ठानी। लोचन सजल जोरी कर दो, प्रभु सन कछु कहे सकत न हो। श्री सीता जी की विरह विवेक धर्म और नीति से सनी हुई वाणी सुनकर लक्ष्मण जी के नेत्रों में विषाद के आंसुओं का जल भराया। वे दोनों हाथ जोड़े खड़े रहे, वे भी प्रभु से कुछ नहीं कह सकते। यहाँ तो देखिए यहीं पर अंत हो जाएगा। उत्तरकांड में सीता के परित्याग की कथा आती ही नहीं है रामचरितमानस में, लेकिन वाल्मीकि रामायण में आता है कि राम जी ने सीता को परित्याग करके वाल्मीकि के आश्रम में छोड़ आने के लिए लक्ष्मण को कहा था। वहां भी लक्ष्मण जी विवशता पूर्वक राम जी के विरुद्ध कुछ कह न सकने के कारण सीता जी को वाल्मीकि आश्रम के पास एक निर्जन जगह में छोड़ आए। वहां भी यही आया है, वाल्मीकि रामायण में भी ये लिखा है कि लक्ष्मण जी बहुत दुखी थे, विषाद से भरे हुए थे, आंखों में आंसू थे, और वो उनको छोड़कर झट से वापस चले गए। तो लक्ष्मण जी को भी ऐसा नहीं लग रहा था कि उचित निर्णय है कि अग्नि परीक्षा मांगी जाए इनसे। लोचन सजल जोर कर दो, विषाद के आंसुओं का जल भराया। वे दोनों हाथ जोड़े खड़े रहे, वे भी प्रभु से कुछ नहीं कह सकते, इसलिए क्या करें, आज्ञा तो माननी पड़ेगी। देखी राम रुख लक्ष्मण धाये, पावक प्रगति काठ बहुलाए। फिर श्री राम जी का रुख देखकर लक्ष्मण जी दौड़े और आग तैयार करके बहुत सी लकड़ी उसमें डाल दी। पावक प्रबल दे की भय देही, विनय हर्ष नहीं भय कुछ तेही। अग्नि की ज्वाला को बढ़ी हुई देखकर जानकी जी के हृदय में हर्ष हुआ, उन्हें भय कुछ भी नहीं हुआ। जो मन बच कम मम उर माही, तजी रघुवीर आन गति नाही। तो कृसानु सब के गति जाना, मोहे कहूँ होए श्री खंड समाना। सीता जी ने लीला कर रही हैं, कहा क्यों मन वचन क्रम उम मरमा मम उर माही। यदि मन वचन और कर्म से मेरे हृदय में तजी रघुवीर आन गति नहीं, श्री रघुवीर को छोड़कर दूसरे किसी का आश्रय नहीं है।
तो कृषाणु सबके गति जाना। हे अग्निदेव, आप तो सबके मन के गति को जानते हैं। मेरे भी मन की गति को जानकर कैसे हो जाए, श्रीखंड समाना, मेरे लिए चंदन के समान शीतल हो जाए। ये प्रार्थना भी उन्होंने कर। श्रीखंड सम पावक प्रवेश कियो, सुमिर प्रभु मैथिली। जय कौशलेश महेश बंत चरण रति अति निर्मली। प्रतिबिंब अरुलौकिक कलंक प्रचंड पावक महु जरे। प्रभु चरित काहू न लखे, नभ सुर सिद्धि मुनि देखहि करे। प्रभु श्री राम जी का स्मरण करके, जिनके चरण महादेव जी के द्वारा वंदित हैं तथा जिनमें सीता जी की अत्यंत विशुद्ध प्रीति है, उन कौशलपति की जय बोलकर जानकी जी ने चंदन के समान शीतल हुई अग्नि में प्रवेश किया। और प्रतिबिंब, जो सीता जी की छाया मूर्ति थी, उनका लौकिक कलंक प्रचंड अग्नि में जल गया। प्रभु के इन चरित्रों को किसी ने नहीं जाना। देवता, सिद्ध और मुनि सब आकाश में खड़े देख रहे हैं। धरे रूप पावक पान गहि, श्री सत्य श्रुति जग विदित जो। जिमि क्षीर सागर इंदिरा, राम ही समर्पी आनि सो। सो राम बाम विभाग, लाजति रुचिर अति शोभा भली। नव नील नीरज निकट मानहु, कनक पंकज की कली। तब अग्नि ने शरीर धारण करके वेदों में और जगत में प्रसिद्ध वास्तविक श्री सीता जी का हाथ पकड़कर उन्हें श्री राम जी को वैसे ही समर्पित किया जैसे क्षीर सागर ने विष्णु भगवान को लक्ष्मी समर्पित की थी। जब देवासुर दोनों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था, उसमें से सबसे अंत में तो कौन निकले थे? भगवान धन्वंतरी, जो अमृत का घट लेकर निकले। उससे पहले लक्ष्मी जी निकली थी। तो वो ही कह रहे हैं। तो समर्पित किया कर दिया सीता जी को अग्निदेव ने। वे सीता जी श्री रामचंद्र जी के वाम भाग में विराजित हुई। उनकी शोभा अत्यंत ही सुंदर है। मानो नए नए खिले हुए नीले कमल के पास क्या रखा है? सोने के कमल की कली सुशोभित हो। ये उपमा क्यों दी जा रही है? नील कमल की उपमा किससे दी गई है? भगवान राम का जो शरीर का जो रंग है, वर्ण है, वो नील कमल के समान श्याम कलर है, श्याम वर्ण है भगवान। और सीता जी का वर्ण कैसा है? उनका रंग कैसा है? जैसे अग्नि में तपे हुए चंदन, उस सोने की कांति पीली पीली होती है, वैसी। तो वही वो कह रही हैं कि अब राम और सीता जब पास पास बैठे हैं तो ऐसा लग रहा है मानो नीले कमल के पास सोने के कमल की कली सुशोभित हो। सोने जैसा उनका वर्ण। वर्षहि सुमन हर्षि सुर, बाजहि गगन निशान। गावहि किन्नर सुर बधू, नाचहि चढ़ई विमान। देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे। सीताराम का मिलन हो गया। आकाश में डंके बजने लगे, किन्नर गाने लगे, विमानों पर चढ़ी अप्सराएं नाचने लगी। जनक सुता समेत प्रभु, शोभा अमित अपार। देखि भालु कपि हर्षे, जय रघुपति सुख सार। श्री जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी की अपरिमित और अपार शोभा देखकर रीछ और वानर हर्षित हो गए और सुख के सार श्री रघुनाथ जी की जय बोलने लगे।
तब रघुपति अनुशासन पाई, मातली चले चरण सिर नाई। आए देव सदा स्वारथी, वचन कहें जनु परमारथी। तब श्री रघुनाथ जी की आज्ञा पाकर इंद्र का सारथी माताल चरणों में सिर नवाकर रथ लेकर चला गया। अब ध्यान दीजिए, जब राम रावण युद्ध हो रहा था उस समय रावण तो अपने रथ पर सवार था और भगवान राम के पास तो कोई रथ था नहीं, वो तो पैदल थे। और विभीषण ने कहा भी है, वहां वो पूरा विवरण हम लोगों ने पढ़ा है कि आपके पास तो पैदल भी होते हुए पैरों में चप्पल तक नहीं है, पद त्राण भी नहीं है। तो इस बात को, इस समस्या को देखकर देवताओं ने इंद्र का रथ भगवान राम के लिए भेज दिया था और उसको उनका सारथी, उनके सारथी का नाम मातली है, वो चला रहा था। तो अब अभी तक रावण पर विजय होने तक वो रथ, इंद्र का रथ उनके सारथी सहित भगवान राम की सेवा में ही था। अब युद्ध समाप्त हो गया, सीता जी और राम जी का मिलन हो गया, तो अब उस रथ को वापस भगवान ने भेज दिया कि तुम जाओ इंद्र के पास। आए देव सदा स्वारथी, वचन कहें जनु परमारथी। देखिए, पूरी रामचरितमानस में आप प्रारंभ से देखेंगे, जब से देवताओं ने कैकई के कान भरने के लिए मंथरा की मति सरस्वती के द्वारा भ्रमित करवाई थी, तब से लेकर आज अभी तक गोस्वामी जी हमेशा उन्हें स्वार्थी ही कह रहे हैं। किसी ना किसी प्रकार के निम्न स्तर के शब्द से ही उन्हें संबोधित कर रहे हैं देवताओं को। अब यहां भी यही कह रहे हैं, आए देव सदा स्वार्थी। ये देवता तो सदा ही स्वार्थी हैं। अब वो उनकी स्तुति करने के लिए आ गए। वचन कहें जनु परमार्थी, और वचन ऐसे बोल रहे हैं, स्तुति ऐसे शब्दों में कर रहे हैं कि मानो बड़े ही भारी परम अर्थ के मानने वाले हैं या दूसरों का हित करने वाले हैं स्वार्थी, और लग रहा है कि परमार्थी हैं, दूसरों का हित करने वाले हैं। अब क्या वचन बोल रहे हैं, सुनिए। दीन बंधु दयाल रघुराया, देव कीन देवन पर दाया। विश्व द्रोह रतिय खल कामी, निज अग गयौ कुमार मान गामी। हे दीन बंधु, हे दयालु रघुराज, हे परम देव, आपने देवताओं पर बड़ी दया की। विश्व के द्रोह में तत्पर ये दुष्ट, कामी और कुमार्ग पर चलने वाला रावण अपने ही पाप से नष्ट हो गया। हे तुम समरूप ब्रह्म अविनाशी, सदा एक रस सहज दासी। अकल अगुण अज अनग अनाम है, अजित समोग शक्ति करुणाम है। आप समरूप हैं, हर्ष विषाद जय पराजय से आपको कोई अंतर नहीं पड़ता। फिर अखंड हैं, निर्गुण हैं, यानी माया के गुणों से रहित हैं। अजन्मा हैं, निष्पाप हैं, निर्विकार हैं, अजय हैं। अमोघ शक्ति, जिनकी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती, और दयामय है। मीन कमठ सूकर नरहरि, बामन परशुराम बपुधरी। जब जब नाथ सुरन दुख पायो, नाना तनु धरि तुम्हि नसायो। आपने ही मत्स्य, सबसे पहला अवतार श्रीमद् भागवत में आता है मत्स्य अवतार। मत्स्य, कच्छप, वराह, नरसिंह, वामन और परशुराम के शरीर धारण किए। हे नाथ, जब जब नाथ सुरन दुख पायो, जब जब देवताओं ने दुख पाया, तब तब अनेकों शरीर धारण करके आपने ही उनका दुख नाश किया। ये खल मलिन सदा सुरद्रोही, काम लोभ मद रत अति कोही। अधम शिरोमणि तब पद आ पावा, यह हमरे मन विस्मय आवा। ये दुष्ट मलिन हृदय, देवताओं का नित्य शत्रु, काम लोभ और मद के परायण,
तथा अत्यंत क्रोधी था। ऐसे अधर्मी के शिरोमणि को भी आपने अपना पद दे दिया। ये बात देखकर हमें बड़ा आश्चर्य हुआ। ये हमारे मन विस्मय आ, बड़ा आश्चर्य हुआ। हम देवता परम अधिकारी, स्वार्थ रत प्रभु भगति विसारी, भव भव प्रभा संतत हम परे, अब प्रभु पाहि शरण अनुसरे। हम देवता श्रेष्ठ अधिकारी होकर भी स्वार्थ परायण हो आपकी भक्ति को भुलाकर सागर के प्रवाह जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े हुए हैं। अब हे प्रभु, हम आपकी शरण में आ गए हैं, हमारी रक्षा कीजिए। अब उन्हें समझ में आ रहा है। करे विनती सुर सिद्ध सब, रहे जह तह कर जोरी, अति सप्रेम तन पुलक विधि, अस्तुत करति बहोरी। विनती करके देवता और सिद्ध सब जहां के तहां हाथ जोड़े खड़े रहे। तब अत्यंत प्रेम से पुलकित शरीर होकर ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। देवताओं के लीडर तो वही है, ब्रह्मा जी सब जगह आगे आते हैं। जय राम सदा सुख धाम हरे, रघुनायक सायक चाप धरे, भव बारन दारन सिंह प्रभो, गुण सागर नागर नाथ विभो। ये नित्य सुख धाम और दुखों को हरने वाले हरि, रघुनायक सायक चाप धरे, हे धनुष बाण धारण किए हुए रघुनाथ जी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे प्रभु, आप जन्म मरण रूपी हाथी को विदीर्ण करने के लिए सिंह के समान हैं। हे नाथ, हे सर्वव्यापक, आप गुणों के समुद्र और परम चतुर हैं। तन काम अनेक अनूप छवि, गुण गावत सिद्ध मुनीन्द्र कवि, जसु पावन रावण नाग महा, खगनाथ जथा करि कोप गहा। आपके शरीर की अनेकों कामदेवों के समान परंतु अनुपम छवि है। अनेकों कामदेवों के समान है, लेकिन कामदेव की उपमा नहीं है यहाँ। इतना होते हुए भी अनुपम, जिसकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती, ऐसी आपकी अनुपम छवि है। गुण गावत सिद्ध मुनीन्द्र कवि, सिद्ध मुनीश्वर और कवि आपके गुण गाते रहते हैं। जसु पावन रावण नाग महा, आपका यश पवित्र है। आपने रावण रूपी महासर्प को गरुड़ की तरह क्रोध करके पकड़ लिया। जन रंजन भंजन शोक भयम, गत क्रोध सदा प्रभु बोधमयम, अवतार उदार अपार गुणम, महिभार विभंजन ज्ञान नगम। हे प्रभु, आप सेवकों को आनंद देने वाले, जन रंजन शोक और भय का नाश करने वाले, गत क्रोध सदा प्रभु बोधमयम क्रोध रहित और नित्य ज्ञान स्वरूप हैं। सच्चिदानंद कहते हैं ना हम लोग, तो भगवान ज्ञान स्वरूप हैं। अवतार उदार अपार गुणम, महुभार मही भार विभंजन ज्ञान गणम। आपका अवतार श्रेष्ठ अपार दिव्य गुणों वाला, पृथ्वी का भार उतारने वाला और ज्ञान का समूह है। अज व्यापक में कमनादि सदा, करुणा कर राम नमामि मुदा, रघुवंश विभूषण दूषण हा, कृति भूप विभीषण दीन रहा। किंतु अवतार लेने पर भी अज व्यापक एकम एक कमानादि सदा, अजन्मा व्यापक अद्वितीय और अनादि हैं। हे करुणा की खान श्री राम जी, मैं आपको बड़े ही हर्ष के साथ नमस्कार करता हूँ। हे रघुकुल के भूषण, राक्षसों को मारने वाले तथा समस्त दोषों को हरने वाले,
विभीषण दीन था, उसे आपने लंका का राजा बना दिया। गुण ज्ञान निधान अमान अजम, नित राम नमामि विभुम वरद बिरजम। भुज दंड प्रचंड प्रताप बलम, खल वृंद निकंद महाकुशलम। हे गुणों ज्ञान के भंडार, हे मान रहित, हे अजन्म व्यापक और मायिक विकारों से रहित श्री राम, मैं आपको नित्य नमस्कार करता हूँ। आपके भुजदंडों का प्रताप और बल प्रचंड है। दुष्ट समूह के नाश करने में आप परम निपुण हैं। बिनु कारण दीन दयाल हितम, छवि धाम नमामि रमा सहितम। भव तारण कारण काज परम, मन संभव दारुण दोष हरन। हे बिना ही कारण दीनों पर दया तथा उनका हित करने वाले और शोभा के धाम, मैं श्री जानकी जी सहित आपको नमस्कार करता हूँ। आप भवसागर से तारने वाले हैं। कारण रूपा प्रकृति और कार्य रूप जगत दोनों से परे हैं और मन से उत्पन्न होने वाले कठिन दोषों को हरने वाले हैं। सर चाप मनोहर त्रोण धरम, जल जारुन लोचन भूप बरम। सुख मंदिर सुंदर श्री रमन, मद मार मुदा ममता समनम। आप मनोहर बाण धनुष और तरकस धारण करने वाले हैं। लाल कमल के समान रक्त वर्ण आपके नेत्र हैं। आप राजाओं में श्रेष्ठ, सुख के मंदिर, सुंदर श्री यानी लक्ष्मी जी के वल्लभ तथा अहंकार काम झूठी ममता के नाश करने वाले हैं। अनबद्ध अखंड न गोचर गो, सब रूप सदा सब होई न गो। इति वेद बदंती न दंत कथा, रवि आतप भिन्न अभिन्न जथा। आप अनिंद यानी दोष रहित हैं और जिनकी निंदा नहीं की जा सकती ऐसे हैं। अखंड हैं, इंद्रियों के विषय नहीं है। सदा सर्वरूप होते हुए भी आप वो सब कभी हुए ही नहीं, ऐसा वेद कहते हैं। यह कोई दंत कथा कोरी कल्पना नहीं है। जैसे सूर्य और सूर्य का प्रकाश अलग अलग हैं और अलग नहीं भी हैं, वैसे ही आप भी संसार से भिन्न तथा अभिन्न दोनों ही हैं। कृत कृत्य विभो सब बानर है, निरखंति तवानन सादर है। दिग जीवन देव शरीर हरे, तब भक्ति बिना भव भूल परे। हे व्यापक प्रभु, ये सब वानर कृतार्थ हैं जो आदर पूर्वक के आपका मुख देख रहे हैं। और हे हरे, हमारे हमारे जीवन और दिव्य शरीर को धिक्कार है जो हम आपकी भक्ति से रहित हुए संसार में यानी सांसारिक विषयों में भूले पड़े हुए हैं। अब दीन दयाल दरा करिए, मति मोरी विभेद करी हरिये। यही ते विपरीत क्रिया करिए, दुख सो सुख मानि सुखी चरिए। हे दीन दयाल, अब दया कीजिए और मेरी उस विभेद उत्पन्न करने वाली बुद्धि को हर लीजिए, जिससे मैं विपरीत कर्म करता हूँ और जो दुख है उसे सुख मानकर आनंद से विचरता हूँ। अब ये ब्रह्मा जी कह तो अपने लिए रहे हैं कि मेरी उस बुद्धि को, विपरीत बुद्धि को हर लीजिए, लेकिन बात यह हम सब जैसे मानवों की कर रहे हैं कि हम सब उसी विपरीत बुद्धि से ही तो पीड़ित हैं, उसी विपरीत बुद्धि से ही तो भ्रमित हैं। खल खल खंडन मंडन रम्य क्षमा, पद पंकज सेवित शंभुमा। नृप नायक दे वरदानम इदम, चरणाम्बुज प्रेम सदा सुबधम। आप दुष्टों का खंडन करने वाले और पृथ्वी के रमणीय आभूषण हैं। आपके चरण कमल श्री शिव पार्वती द्वारा सेवित हैं। हे राजाओं के महाराज, मुझे वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में सदा मेरा अनन्य प्रेम बना रहे। ये ब्रह्मा जी स्तुति करने से होती है। विनय कीन चतुरानन, प्रेम पुलक अति गात। शोभा सिंधु बिलोकत, लोचन नहीं अघात।
इस प्रकार ब्रह्मा जी ने अत्यंत प्रेम पुलकित शरीर से विनती की। शोभा के समुद्र श्री राम जी के दर्शन करते करके उनके नेत्र तृप्त ही नहीं होते थे। समय पूरा हो गया है। अब आज के प्रकरण को यहीं विराम देते हैं, बाकी कल आगे की कथा शुरू करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शांति। नारायण नारायण। नारायण नारायण। राधे 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 राधे। राधे राधे। जय श्री राम। नमस्कार भाई साहब, जय श्री राम।